अब हम बात करते हैं प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में। ठीक है दोस्तों, प्रायद्वीपीय नदियों की बात करें तो इसका जो वर्गीकरण है दोस्तों, ठीक है, प्रायद्वीपीय का, उनको जो है दो भागों में बांटा जाता है। एक तो है पूर्व की ओर बहने वाली नदियां और दूसरी है पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां। जो नदियां पूर्व की ओर बहती हैं वो जो है बंगाल की खाड़ी में गिरकर जो है डेल्टा बनाती हैं, और ये जो है ढक्कन के पठार के झुकाव के कारण दोस्तों ये जो पूर्व की ओर बहती हैं। जो पश्चिम की ओर नदियां बहती हैं ये अरब सागर में गिरती है और मुहाना बनाती है। इस मुहाने को दोस्तों जो है जवार नंद मुख जो है वो बोला जाता है, जवार नंद मुख। ठीक है, जवार नंद मुख जो है वो बोला जाता है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ जो कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले आती है हमारे पास लूनी नदी। लूनी नदी का जो उद्गम है दोस्तों वो नाग पहाड़ियों से होता है, जो कि आपके राजस्थान में है। और ये जो बहती कहाँ कहाँ पर है, ये राजस्थान में बहती हैं और गुजरात में बहती हैं। उसके बाद दोस्तों जो लूनी नदी है ये जो है एकमात्र जो है नमक वाली जो है वो नदी है, और ये महासागर तक नहीं पहुंच पाता, और जो ये जो है रण कच्छ के रण में ही जो है समाप्त हो जाते हैं, जो कि आपका गुजरात में है। उसके बाद है साबरमती नदी, जो कि आपका जो है 5 जून की फर्स्ट सीट में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, इसका उद्गम दोस्तों पूछा गया था, ये जो है अरावली पर्वत यानी कि उदयपुर राजस्थान से होता है, और ये जो है राजस्थान और गुजरात में बहती है। गांधीनगर और अहमदाबाद जो इसके किनारे पर स्थित जो है वो शहर हैं। उसके बाद है माही नदी, जिसका उद्गम स्थल की बात करें तो ये विंध्य पर्वत है, और इसका जो फ्लो है यानी कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और खंबात की खाड़ी में फिर ये गिर जाती है। यानी कि मध्य प्रदेश में बहती है, राजस्थान में और गुजरात में, उसके बाद ये खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। जो माही नदी है यह कर्क रेखा को 2 बार जो पार करती है यानी कि काटती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बात कर लेते हैं नर्मदा नदी। ठीक है, इसकी लंबाई की बात करें जो है 1310 किलोमीटर है, और ये अरब सागर में बहने वाली सबसे लंबी पश्चिमी नदी है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे लंबी पश्चिमी नदी कौन सी है, तो वो है नर्मदा। ठीक है, उद्गम स्थल की बात करें तो अमरकंटक पठार यानी कि मध्य प्रदेश से होता है, और ये जो है मध्य प्रदेश, गुजरात और खंबात की खाड़ी में जो गिर जाती है। अब ये जो है भ्रंश घाटी में बहती है, विंध्य और सतपुड़ा के बीच में जो है ये नदी जो है वो बहती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है कि जबलपुर इज लोकेटेड ऑन इट्स, जबलपुर जो इसके किनारे पर स्थित है, और इसकी जो सहायक नदियां वो है बजार, तवा, सक्कर और हालोन। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है तापी नदी। तापी नदी की लंबाई की बात करें तो है 724 किलोमीटर, और इसका जो उद्गम स्थल है दोस्तों वो अमरकंटक पठार के निकट बैतूल पठार, जो कि आपका मध्य प्रदेश में वहां से होता है। और जो सूरत है दोस्तों इसके किनारे पर स्थित है। सहायक नदियों की बात करें तो अनेर, गोमई और गिरना और पूर्णा जो इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है दोस्तों, ये उसके बाद है गोवा की नदियां दोस्तों, जी का जोन सी है जुआरी और मंडोवी। जो मंडोवी है इसको जो है जो गोवा है उसकी जीव रेखा इसको बोला जाता है, और जो पणजी है, पणजी उसके किनारे पर स्थित है। उसके बाद है केरल की नदियां दोस्तों, इसमें है भारत फूजा। फिर उसके बाद है पेरिया, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको जो है केरल की सबसे लंबी नदी बोला जाता है, और इसको ही केरल की जीव रेखा कहते हैं। उसके बाद है पंबा जो कि वेवनाड झील में जो है वो गिरती है। उसके बाद है कर्नाटक की नदियाँ। पहली है उसको दोस्तों कर्नाटक की जो रिवर है वो है कालिंदी। दूसरी है श्रावस्ती, जिस पर जो है जोग जलप्रपात यानी कि झरना जोग जो है वो जो है यहाँ पर स्थित है कर्नाटक में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों आपको जो पश्चिमी की ओर अगर कोई नदी आपको दिखाई दे, उसमें जो है आपको जो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट जो ये वो है कि मध्य प्रदेश से जो है वो पश्चिमी जो रिवर्स है वो निकलती हैं, जैसे कि आपको 3-4 ऑप्शन जो है यहाँ पर दिखाई देंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं पूर्वी प्रवाह यानी कि पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ। तो पूर्व की ओर जो बहने वाली नदियाँ वो है दामोदर जो कि आपका छोटे नागपुर से निकलती है और भ्रंश घाटी में बहती है। ठीक है, उसकी हुंगली की जो सहायक नदी है जो गंगा की शाखित नदी है, और जो दामोदर इसको बंगाल का दुख ये जो कि कहा जाता है। सहायक नदियों की बात करें तो वह है बोकारो, बराकर और कोनार। उसके बाद है सुवर्ण रेखा।
ठीक है दोस्तों, छोटा नागपुर पठार जो है नदी में सोने के कण जो है वो देखे जाते हैं। उसके बाद है दोस्तों बैतरणी, ठीक है जी। उसके बाद है ब्राह्मणी, ब्राह्मणी जो कि सखा प्लस दक्षिण कोयल जो है सहायक नदियां हैं। उसके बाद है वंशधारा, ठीक है। ओलिव और रिडले कछुए के लिए घोंसला बनाने की जो है जगह है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट रिवर आती है दोस्तों वो है महानदी, जो कि पूर्व की ओर बहती है, और ये भी आपका 5 जून को जो है दोस्तों आपका रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ये 5 जून की सेकंड शिफ्ट में जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन था कि महानदी की लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई है 850 किलोमीटर, और इसको जो है उड़ीसा का दुख जो कहा जाता है। उद्गम स्थल की बात करें तो ये जो है सिहावा पहाड़ियों यानी कि रामपुर छत्तीसगढ़ से जो है इसका उद्गम होता है। इसको जो मुख्यतः जो है ये आपका जो है उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में जो है वो बहती है। बेसिन इसके जो है झारखंड, महाराष्ट्र, एमपी तक जो है फैला हुआ है। इस पर जो है आपको इस नदी पर आपको जो है बांध जो देखने को मिलेगा वो है हीराकुंड बांध, ठीक है जी। सहायक नदियों की बात करें तो टेल है, जोक है, ओंग है, हंसदेव और मांड है। उसके बाद है गोदावरी, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिवर है, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। लंबाई की बात करें तो 1450 किलोमीटर है, और इसका जो उद्गम है वो है त्र्यंबकेश्वर पठार, जो कि आपका नासिक महाराष्ट्र में है, और ये जो आपका महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में जो डेल्टा बनाती है। नदियों का जो बेसिन जो फैला हुआ है वो है आपका छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, एमपी और कर्नाटक में। इसको जो है दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी जो है कहा जाता है, जिसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। सहायक नदियों की बात करें तो पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, पूर्णा, मंजरा और इंद्रावती, पूर्णा, प्राणहती और साबरी है। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिवर आती है वो आती है कृष्णा, ठीक है, जिसकी लंबाई की बात करें तो वह है 1400 किलोमीटर, जिसका उद्गम स्थल है महाबलेश्वर पर्वत। इसका जो उद्गम जो ये आपको जो है महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में जो है डेल्टा बनाती है। आगे है जी दक्षिण भारत की जो है दूसरी सबसे लंबी नदी है कृष्णा नदी, और इसकी जो सहायक नदियां वो है भीमा, तुंगभद्रा, घट्टप्रभा, मलप्रभा, मूसी और कोयना और दूध गंगा। उसके बाद आती है पेनार नदी। पेनार नदी जो कि आंध्र प्रदेश की स्वतंत्र बहने वाली नदी है। इसकी लंबाई है इसके पेनार है जो कि आंध्र प्रदेश में बहती है। उसके बाद आती है कावेरी नदी, जिसकी लंबाई है 800 किलोमीटर, ठीक है जी। इसका उद्गम जो स्थल है वो है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ, जो कि कर्नाटक में है, ठीक है जी। उसके बाद है ये जो है आपका कर्नाटक, तमिलनाडु में जो बहती है, और डेल्टा जो है केरल में बनाती है। उसके बाद है कि इसको जो है दक्षिण भारत की एकमात्र नदी जो कि वर्ष भर बहती है, इसको बारहमासी नदी जो कहा जाता है, कावेरी नदी को। इसे जो दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। इसकी जो सहायक नदियां है वो है हेमवती, काबिनी, भवानी और शिमशा। जो डेल्टा की बात करें तो ये दक्षिण भारत का उद्यान जिसको कहा जाता है। उसके बाद है वेंगई नदी, जो कि भारत की सबसे दक्षिणी नदी है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका जो रिवर्स वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो जो है हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो जो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।